हाय फ्रेंड, बीपी क्लासेस में आपको स्वागत है। आज हम लोग हार्ड लेवल कुछ क्वेश्चन क्लास 9 से चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल से सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 4.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम एटॉमिक मास 27। अब ये हमें दिया हुआ नंबर ऑफ एटम हमें प्रेजेंट करना है कि 4.5 ग्राम में कितने प्रेजेंट हैं। चलिए तो अब हमें क्या पता है कि 1 मोल बराबर, देखिए 1 मोल इक्वल क्या होता है 6.022 10⁻23 एटम। ठीक है, अगर यहाँ पे एल्युमिनियम दिया तो एल्युमिनियम एटम लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ पे मोल निकाल लेते तो मोल इक्वल फार्मूला क्या होता है, ये होता है W/m। तो W कितना दिया 4.5 ग्राम, तो हमने सॉल्व कर लिया 4.5 ग्राम। और एटॉमिक मास कितना होता है एल्युमिनियम का 27। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 4.5 है और यहाँ पर हो गया 27। अगर हम 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 मल्टीप्लाई 2 9 हो गया, और यहाँ हो गया 27 मल्टीप्लाई 2 9 हो जा 9 9 3 जा 26, कितना आ गया 1/6 आ गया। अब हमें निकालना 1/6 मोल में कितने प्रेजेंट रहेंगे एटम, तो 6.022 10⁻23 में हम 1/6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो लगभग देखिए 6.00 है तो कितना आ गया 1.00 समथिंग आएगा, और 10⁻23 एटम आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो यहाँ पे कह रहा है कि द मॉलिक्यूल मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस इज। चलिए अब हमें निकालना है CaOH का जो ट्वाइस है ना उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो कैल्शियम का होता है 40 प्लस, अब इसके बाद देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई तो हमने 2 रख दिया, ब्रैकेट में कर लेते हैं। ऑक्सीजन का होता है 16 तो 16 रख दिया, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 तो हमने 1 रख दिया, और यहाँ पे प्लस मतलब 40 प्लस और 2 मल्टीप्लाई 16 और 1 17 हो गया। अब कैलकुलेट कर देंगे तो 40 और प्लस 17 2 जा 34, अब ऐड कर देंगे तो 40 और प्लस 34 तो आ जाएगा यहाँ पे 74। चलिए 74, और लास्ट में हम लोग क्या यूज कर लेंगे यूनिट, तो 74 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में करा विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब इसमें हमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को हमें यहाँ पे चूज करना है। तो देखिए अब दिया 1 मोल ऑफ CO2 1 मोल ऑफ H2O 1 मोल ऑफ O3 और 1 मोल ऑफ SO3। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के 2 एटम है, और जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 एटम है, और यहाँ पे बात कर लेंगे ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 एटम है, और यहाँ पे SO2 के 2 एटम है। तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल O3 में से ही 3 ऑक्सीजन के एटम है। तो क्या दिया ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो सबसे ज़्यादा हमारा यही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि अगर O3 की बात कर लेंगे मॉलिक्यूलर मास, तो O3 में मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, यहाँ पे देखिए O3 में मॉलिक्यूलर मास हो गया 3 मल्टीप्लाई 16 48 आ गया। तो टोटल अगर हम बात कर लेंगे तो 48 यूनिट आ गया, और 48 यूनिट आ गया यहाँ पे। इसमें ऑक्सीजन एटम ही प्रेजेंट है 48, तो 48 में अगर हम 48 से डिवाइड भी कर लेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 मोल के बराबर 6.022 10⁻23 एटम ये रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा 1 मोल में हो गया। और जबकि यहाँ पे निकालेंगे 1 मोल CO2 का, तो देखिए अगर हम CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 2 तो यहाँ पर हो गया 12 प्लस 16 2 जा 32 आ गया 44। अब पूरे 44 में से ऑक्सीजन कितना है 32 है, 32 निकाल लेंगे हम लोग। अब इतने में से हमें क्या निकालना है, अब ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑब्वियस है कि देखो यहाँ पे आपको कुछ कम रहेगा ही, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा है न्यूमरेटर कम है, तो इसलिए हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है द नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 ग्राम मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज। चलिए अब मोल पूछा है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 मोल इक्वल जो फार्मूला होता है 6.022 10⁻23। अगर मॉलिक्यूल्स दिया है तो मॉलिक्यूल्स लिख लो आप। ठीक, ये हो गया हमारा 23, और यहाँ पे दिया है यहाँ पे देखो मोल इक्वल फार्मूला यहाँ पे फिर से फाइंड निकाल लेंगे।
तो गिवन नंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूल यूज कर लोगे, एटम दिया है तो एटम यूज कर लोगे मॉलिक्यूल्स, और बाई हो गया यहाँ पे 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल। ठीक यहाँ पे मॉलिक्यूल आ गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 12.044 मल्टीप्लाई 10⁻23, और यहाँ कितना 6.022 10⁻23 10⁻23 कैंसिल। ये देखो यहाँ 6 और 6 2 जा, कितना आ गया आपको 2 मोल आ गया यहाँ पे आंसर में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, 4 का सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा यहाँ पे। करा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। करा इसमें से कौन सा ऐसा है कि हैज बोथ आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए H2O की बात कर लेंगे। देखो H2O जो होता है ना, O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। जबकि NaCl देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे NaCl। तो NaCl की बात कर रहे हैं तो Na के पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो Cl 2 और 2 4 2 6 और 2 8, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है। तो ऐसे कंडीशन में Na प्लस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, जबकि क्लोरीन क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर लिया, तो माइनस हो गया। यहाँ पे हो गया कौन सा बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया। तो हमें ऐसा तो ढूंढना जिसमें कोवैलेंट और आयनिक दोनों हो। अब सी की बात कर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे NH4 प्लस Cl। तो यहाँ पे देखिए N जो हो गया ना 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, 1 2 3, यहाँ पे दे देंगे तो 4। अब इसके ऊपर जो होता है यहाँ पे प्लस आयन, और Cl के ऊपर हो गया 2 2 4 2 6 2 8, ऊपर माइनस। तो यहाँ पे कोवैलेंट भी है, और इसके बाद यहाँ पे क्या है आयनिक भी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। करा इफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइनिंग इज। चलिए मास ऑफ हाइड्रोजन की बात कर लेंगे। 2 ग्राम हाइड्रोजन है, H हो गया, और यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन, H का कितना हो गया 2 ग्राम हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो रहा 16 ग्राम हो गया। तो G से G कैंसिल, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, तो 1 रेशियो कितना आ गया 8 आ गया। तो H इंटू O कितना 1 रेशियो 8। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 इज। चलिए वैलेंसी हम लोग ढूंढ रहे थे, तो NH3 जो फॉर्मेट हो गया हमारा NH3, तो पहले हम लोग N यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे H लिख लेंगे, एटम। अब देखिए एटम हो गया हमारा, ये यहाँ पे एटम हो गया। अब इसके बाद वैलेंसी की बात कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 किसका हो गया हाइड्रोजन नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के पास कुछ नहीं है तो मतलब 1 हो गया यहाँ पे। और जब ये क्रॉस होता है ना यहाँ पे, ये इसके पास चला जाता है, ये वाला इसके पास चला जाता है यहाँ पे, तब उस कंडीशन में होता है N1H3, जिसको हम और करके 1 रिप्रेजेंट करते नहीं है, तो NH3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में करा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड ओबे द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कार्बन CO और CO2 की बात कर लेंगे। यहाँ पे देखिए CO की कार्बन और ऑक्सीजन में यहाँ पे देखेंगे रेशियो देख लेंगे मास में। तो कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। तो कैलकुलेट करने में 4 3 जा 4 4 जा। अब यहाँ देखिए कार्बन हो गया 12, ऑक्सीजन हो गया 16 2 जा 32। तो देखिए यहाँ पे हो गया हमारा 4 3 जा और 4 8 जा, कितना आ गया 3/8। तो देखिए हमारा एक सिंपल रेशियो चल रहा है ना 1/2,
ये 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे। और जबकि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला हमारा तो करेक्ट रहेगा ही, ये कैसे इनकरेक्ट होगा वो देख लेते हैं। देखिए H2O की बात कर लेंगे और यहाँ पे हो गया हमारा Na2O की बात कर लेंगे। यहाँ पे H और बाई O कर लेते हैं, तो H की वैलेंसी होगी 1 × 2 और ये हो गया 16 जो 1/8 आ गया। यहाँ पे Na लिख लिया मैंने और O लिख लिया। Na का होता है 23 × 2 और ऑक्सीजन को हो गया 16, तो देखिए 2/8 आ गया यहाँ पे, ये हो गया 23/8। देखिए यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, लेकिन यहाँ पे क्या 23 का मल्टीप्लाई चला, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा कि मल्टीपल प्रोपोर्शन में कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है, तो CO + CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे आज का क्वेश्चन नंबर 9। द टोटल नंबर ऑफ एटम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया सल्फेट। चलिए 1 टोटल नंबर ऑफ एटम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट का जो फार्मूला हो गया यहाँ पे NH4 का ट्वाइस SO4, ठीक। अब इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम, तो अमोनियम के पीछे कितना नंबर का मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पे 2 नंबर का। और यहाँ पर देखो दिया NH4 ट्वाइस SO4 इज यहाँ पे हमें अमोनियम सल्फेट ने पूछा यहाँ पे। चलिए अब 1 मोल में निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन 1 एटम है और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 एटम है NH4 में। और इन दोनों का अगर हम सम करेंगे यहाँ पे, इसके आगे क्या करेंगे हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस यहाँ पे सल्फर कितना है, सल्फर हमारा 1 एटम है और जबकि ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4, जो लिखा ऑप्शन में कैलकुलेट कर दिया। देखिए 4 1 5, तो 2 में हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया और +1 और +4, तो 2 5 जा 10 +1 +4 इक्वल 15 एटम। तो टोटल 15 एटम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर आप देख लीजिए, इसको आर करके मैं समझा दे रहा हूँ आपको। NH4 ट्वाइस, ट्वाइस मतलब N कितना हो गया, N हो गया 2N हो गया। H4 कितना हो गया, तो H4 जो है ना वो भी आके 2 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे S आ गया, S 1 हो गया, O कितना है 4 है। अब काउंट कर लो, तो यहाँ पे देखो कितना नंबर ऑफ एटम है 2, हाइड्रोजन 4 2 जा, ये हो गया यहाँ पे 8, सल्फर कितना 1, ऑक्सीजन के नीचे कितना है 4 लगा है तो 4 नंबर। अब ऐड कर दो 4 1 5 8 13 13 2 15, तो यहाँ भी 15 आ गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा करा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन। अगर 1 मोल नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस जो भी रहेगा यहाँ पे गैस दिया रहेगा तो हमें मॉलिक्यूल की तरफ जाना होगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस देगा तो N2 लिखा होता। अगर एटम दिया रहेगा तो सिर्फ N, इसलिए एटम के साथ नहीं जाएंगे हम लोग, जाएंगे मॉलिक्यूल्स के साथ। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, बी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और सॉल्यूशन बेस्ट लगा तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर करिए।